हाँ संदीप जी, क्या पोजीशन चल रही है अब आपके वार्ड के अंदर जो है विवेकानंद नगर के अंदर? सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को मैं हाथ जोड़ के मेरी राम राम। मैं वार्ड 18 से पार्षद हूँ और मेरे वार्ड में पिछले 15 दिन से बहुत ही खतरनाक स्थिति चल रही है बाढ़ के कारण। बाढ़ क्या, ड्रेन हमारे पास से जा रही है, हमारे वार्ड के पास से, तो ड्रेन ओवरफ्लो होके 15 दिन से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। हमारा जीवन जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका जीवन बहुत ही दयनीय हो रखा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई घरों में तो अब ये हालत हो गई कि कई घरों में दरारें आ गई हैं जो लास्ट वाले घर थे। और प्रशासनिक जो काम कर रहे हैं, प्रशासन के पास इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अब तक मेरे पास 3-4 डंपर मट्टी के भेजे हैं, इससे अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। और अपना पब्लिक हेल्थ कह रही है कि जी ये ड्रेन का काम है, ये हमारा काम ही नहीं है। पब्लिक हेल्थ ने ये बोल रखा है। हालांकि पब्लिक हेल्थ के बीच बीच में 1-2 बार चेक करने आते हैं अफसर, लेकिन वो यही बोलते हैं कि ड्रेन के काम में हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद। दूसरा, हमारा जो नगर परिषद है वही हमारा साथ दे रहा है। हमने जब 8-10 दिन पहले जो मिशन शुरू किया था वो ड्रेन को बचाने के लिए, ड्रेन को टूटी हुई थी वहाँ से जोड़ने के लिए, वो ड्रेन का पानी हमारे वार्ड में ना आए, इस बचाव के लिए हमने जो शुरू किया था अपना अभियान, उसमें नगर परिषद ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। नगर परिषद ने 3-4 ट्रैक्टर लगा रखे हैं उसी दिन से, और जब भी मुझे लेबर की ज़रूरत होती है तो लेबर भी भेजती है। और बाकी तो आप वार्ड का देख ही रहे हो हाल, 2-2 फुट 2.5 फुट आज भी गलियों में पानी है। और ये पानी की निकासी तभी हो सकती है जब ड्रेन का लेवल कम होगा, नहीं तो मैं 24 घंटे ड्रेन के ऊपर ही घूमता रहता हूँ, यही वार्ड में ही रहता हूँ और गलियों में घूमता रहता हूँ। मेरा सुबह की दिनचर्या ये होती है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ड्रेनों का आपको दिखा भी देता हूँ मैं फ़ोन के अंदर से, कि सबसे पहले मैं चेक करके आता हूँ ड्रेनों में जो मैंने अपनी तरफ से जो कट्टे लगा रखे हैं, हमने अपनी तरफ से उन कट्टों को चेक कराता हूँ। ये जैसे आप देख रहे हो, ये गली नंबर 5 है, गली नंबर 6 है, गली नंबर 7, 8, 9, इन गलियों का मैं सुबह सुबह इन सब गलियों का निरीक्षण करके आता हूँ। दिन में फिर ट्रैक्टरों पे ड्यूटी रहती है, ट्रैक्टर संभालने पड़ते हैं, कभी कोई पानी छोड़ गया, कभी कोई पानी छोड़ गया, तो और ये निगरानी रखनी पड़ती है कि कहीं और पानी ना टूट के आ जाए। और ये सब का कारण एक ही है, इस ट्रेन का टूटने का सबसे बड़ा कारण है अवैध अतिक्रमण। जो अवैध अतिक्रमण हमारे जो इधर से पाड़ थी, जब हमने 18-20 साल पहले जब हमने मकान बनाए तो उस टाइम पे पाड़ थी काफ़ी चौड़ी, और अगर वो पाड़ रहती तो ये काम बिल्कुल नहीं होता। लेकिन कुछ पहले स्थानीय नेताओं ने, कुछ दबंगों ने इस पूरी पटड़ी पे कब्जे कर लिए, और कब्जे करने का अर्थ ये होगा कि सारी पाड़ अपने कब्जों में ले ली और वहाँ बिल्कुल ऐसा कर दिया कि उन्हीं कब्जों के कारण आज ये सब कुछ टूट रहा है। तो मैं आपके ज़रिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ प्रशासन से, डीसी साहब, एसडीएम साहब, और जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट है उससे हाथ जोड़ के गुहार लगाते हैं, पूरे वार्डवासियों की तरफ से गुहार लगाता हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी ये बला जब टल जाए, ये जब हमारी जो बाढ़ है इसी स्थिति जब ठीक ठाक हो जाए तो कृपया करके इन पे कार्रवाई करके, और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसने कब्जे कर रखे उस पर मोटा जुर्माना भी होना चाहिए, क्योंकि जिसने 10-15 साल से जो किराए के कमरे बना रखे हैं, इंडस्ट्रियाँ बना रखी है वहाँ पे, उन पे मोटे जुर्माने होने चाहिए। ये नहीं कि उनको नोटिस दे के उनको सील कर दे या तोड़वा दो, नहीं, उससे पहले मेरा अपना ये ख्याल है कि इनको मोटे जुर्माने देने चाहिए, क्योंकि उन्होंने किराया खाया है 5 साल किसी ने, 10 साल किसी ने, 15 साल किसी ने, तो इनसे वसूली की जाए तो ही शांति मिलेगी। मेरे को तो मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान हूँ 15-20 दिन से कि 15 दिन से मैंने पैंट नहीं पहनी हुई, निक्कर में सारे वार्ड में घूम रहे हैं। कल 8 नंबर गली से ड्रेन टूट गई थी, एक डंपर माटी मंगाई और खुद हमने 3-4 आदमियों ने उसको पाड़ को रोका वहाँ से। इतना पानी आ रहा था वहाँ से कि जैसे 6-7 ट्रैक्टरों का पानी आता है, इतना पानी चल रहा था। उसके बाद स्थिति थोड़ी सी और ठीक हुई है, नहीं तो स्थिति कल खराब हो गई थी हमारी। 6 इंच पानी वार्ड में बढ़ गया था, आज 6-7 इंच वो पानी बंद होने के बाद टूट गया है पानी। कितने दिनों में लगता है हो जाएगा, लगभग अंदाजा लग रहा है भाई ये तो भगवान से और मैं लोगों से जो सुनने वाले उनसे प्रे करता हूँ कि हमारी जो ड्रेन की स्थिति है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रखी है। क्योंकि कल मैंने ड्रेन की भी वीडियो बना के वार्ड के ग्रुप में भी डाली थी, उसमें 7-8 इंच कल 5-6 इंच कल ड्रेन बढ़ के आई हुई थी। अगर और 5-6 इंच ड्रेन बढ़ के आ गई तो उधर से जो महिला थाना है उस साइड का भी रोड टूट चुका है और बिल्कुल 4-5 इंच की कमी रह रही है वहाँ पे भी, तो फिर ड्रेन का काम बहुत बुरा हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं सभी कॉलोनी वासियों से और सबसे ये दुआ हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि सभी दुआ करें कि भाई और बारिश ना हो और ये ड्रेन का लेवल कम आ जाए कैसे भी करके, तभी हमारा बचाव है, नहीं तो कोई बचाव नहीं है। अब कोई चीफ इंजीनियर आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए यहाँ पे, चाहे कोई ऐसी आ जाए, एक्शन आ जाए, मुझे पता है क्योंकि मैं 15-17 दिन से मैं लगा हुआ हूँ, मुझे एक एक पॉइंट का पता है कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है,
क्या क्या हो रहा है। पानी की जो है 40-50 कनेक्शन जो लोगों ने ड्रेन के पास जो मकान थे किराए के बना रखे हैं, उन्होंने डायरेक्ट ड्रेन में डाल रखे हैं। डायरेक्ट जो पाइप गए हुए हैं उनको हम रोक नहीं सकते, ना वो रुकते। लोगों के घरों में से पानी आ रहा है, वो पानी तो हम रोक नहीं सकते बिल्कुल भी। लेकिन बाकी इनपुट पानी का भी रुका नहीं है। इनपुट रुक जाता तो शायद और पानी टूट जाता, लेकिन इनपुट पानी का नहीं रुकता। ये जो ट्रैक्टर हैं ये सिर्फ एक लेवल में रखते हैं पानी को, कुछ ना कुछ कमी करते हैं, इसलिए ट्रैक्टर चलवाने बहुत ज़रूरी है। तो ड्रेन के पानी के अलावा यहाँ पे सीवर की गंदगी भी नजर आ रही है काफी। सीवर की गंदगी, सीवर की एसटीपी जो थी हमारी थी वो 10-15 दिन पहले ब्लॉक हो चुकी है, टूट चुकी है 10-12 दिन पहले। तो वहाँ एसटीपी के सीवर की निकासी के लिए हमने 2 ट्रैक्टर लगा रखे हैं, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उधर से भी पानी आ रहा है। वो ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं वो 70-80% तो सीवर का ले रहे हैं, 10-20% पानी उधर से भी आ रहा है। कल भी वहाँ परनालिया सरपंच ने बता रहे हैं कि मिट्टी डलवाई है उस पानी को उधर के रोकने के लिए। तो मैं उनका परनालिया वाले सरपंच का भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ कि भाई उन्होंने इस बारे में सोचा और वहाँ मिट्टी डलवा के उस पानी को रुकवाया है। तो सीवर की समस्या, और ये मैं कह रहा हूँ कि सीवर का और जो ड्रेन का पानी है वो सारा मिक्स हो रखा है। गंद है बहुत ज्यादा यहाँ बहुत ज्यादा गंद है, काला पानी हो चुका है। अगर कुछ दिन दवाई भी डलवाई थी, कुछ दिन और ऐसा रुक जाता तो बीमारियां फैलने का भी नहीं, बीमारियां फैलने का नहीं, कई घरों में बीमार हो रखे हैं बंदे। कल भी ट्रैक्टर से एक आदमी को भिजवाया है, वहाँ पर उसका बुखार नहीं उतर रहा था 2 दिन से, तो बीमारियां तो फैल ही रही है। धन्यवाद सर।